अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जॉब्स काउंटर यूट्यूब चैनल पर एक और नई वीडियो के साथ खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल शेयर करने जा रहा हूँ। एमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब पाकिस्तान यानी रेस्क्यू 1122 की जानिब से न्यू जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है। इसकी मुकम्मल डिटेल मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इसके साथ साथ ऑनलाइन अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो हम देखेंगे और चलान आपने किस तरह से पे करना है। इसके बाद चलान के बाद आपका क्या प्रोसेस होगा, इसका जो फॉर्म जनरेट होगा वो आपने किस तरह से सेंड करना है। तो इसकी मुकम्मल जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी मैं इसी वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। अपने वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि आपको सारी चीज़ें समझ आ सकें। सबसे पहले जॉब की जो एडवर्टाइजमेंट है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। उसको यहाँ पे मैंने ओपन किया हुआ है, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप सिंपली वहाँ से ओपन करेंगे तो आपके पास इस वेबसाइट की ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप देख लेंगे कौन कौन सी जॉब्स हैं। इस साइड पे नेम ऑफ पोस्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे बीपीएस यानी किस स्केल की जॉब है। इस जगह पे पोस्ट की कितनी पोस्ट हैं वो लिखा हुआ है। यहाँ पे रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस वगैरह सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो आपने देख लेना है जो जॉब आपके साथ मैच करती है। इसमें मिडिल के लिए भी हैं, मैट्रिक के लिए भी हैं, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन। उसके बाद पैरामेडिकल स्टाफ में यहाँ पे अगर हम देखें एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियंस हैं, स्टोर कीपर हैं, सारी यहाँ से आपने देख लेना है। जो डिस्ट्रिक्ट वाइज कोटा है इसमें नीचे डिस्ट्रिक्ट की मुकम्मल इंफॉर्मेशन दी हुई है। डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं और कितनी वैकेंसीज़ हैं। यहाँ पे वैकेंसीज़ के नाम हैं ये जो लिखे हुए हैं। अकाउंट्स, यहाँ पे एसीसी, उसके बाद वायरलेस टेक्नीशियन है, इसके बाद स्टोर कीपर है। यहाँ पे एसके स्टोर कीपर के लिए, ईएमटी यानी इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन के लिए। तो यहाँ से आपने देख लेना है आपके जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें कौन सी जॉब आपके लिए कितनी वैकेंसीज़ हैं। दैन इस पर अप्लाई करना है। मैं आपको डायरेक्ट अप्लाई के पोर्शन पे ले चलता हूँ। 27 जनवरी 2025 इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट है। CTSPA की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपका अप्लाई होगा। जितनी भी कंडीशंस हैं वो मैं सारी आपको वहीं पे चल के बता देता हूँ ताकि हमारा कुछ टाइम भी बच जाएगा। तो जैसे ही आप CTS की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करेंगे तो यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर एमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब सबसे अभी जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो टॉप पे है। मे भी कोई न्यू जॉब्स आती हैं तो वो ऊपर आ जाएंगी। तो आपने सिंपली यहाँ से क्लिक किया टू व्यू प्रोजेक्ट डिटेल के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आपके सामने कुछ इस टाइप की स्क्रीन आ जाएगी। अगर आप फर्स्ट टाइम CTS की किसी भी जॉब पे अप्लाई कर रहे हैं दैन आपने यहाँ से रजिस्टर योरसेल्फ पे ऑप्शन पे ऊपर क्लिक करना है। अगर आपने पहले CTS की किसी भी वेबसाइट के ऊपर अप्लाई किया हुआ है, आपका पोर्टल बना हुआ है CTS के ऊपर, देन आपने अपने CNIC और पासवर्ड के साथ यहाँ से लॉगिन कर लेना है। आपका प्रोफाइल अगर बना हुआ है तो आप जस्ट अपनी जॉब सेलेक्ट करेंगे। अदरवाइज़ मैं यहाँ पे आपको बिल्कुल न्यू जॉब की रजिस्ट्रेशन के बारे में बता देता हूँ। रजिस्टर के अंदर आपने अपना पूरा नेम लिखना है मैट्रिक के सर्टिफिकेट के मुताबिक। उसके बाद अपना ईमेल लिखेंगे वैलिड जो एक्टिव हो। देन आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है 301, इस तरह से आपने स्टार्ट करना है। CNIC नंबर लिखेंगे। उसके बाद अपना एक पासवर्ड आपने जनरेट कर लेना है। CNIC नंबर आपने डैशेस के साथ लिखना है, नीचे फॉर्मेट दी हुई है। उसी पासवर्ड को आपने यहाँ पे कंफर्म करना है। देन आपने इसको यहाँ से रजिस्टर कर लेना है। उसके बाद आपने अपने क्रेडेंशियल्स के साथ CNIC और पासवर्ड के साथ आपने यहाँ से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कैंडिडेट पोर्टल आ जाएगा, डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपका सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन है। इसमें आपकी एज के मुतालिक बताया गया है कि आपकी एज जो है वो एडवर्टाइजमेंट के मुताबिक है, आप इसको यस करेंगे। दैन यहाँ पे आपकी क्वालिफ़िकेशन मैच करती है जिस जॉब पे आप कर रहे हैं, दैन आपने यस करना है। उसके बाद फिज़िकल रिक्वायरमेंट जो बताई गई है उसके मुताबिक है, आपने इसको यस कर देना है। उसके बाद आपका पंजाब का डोमिसाइल है, आपने इसको यस करना है। दैन यहाँ पे कोटा है, कोटा में मुख्तलिफ हैं, वुमेन कोटा है, मिनॉरिटी कोटा है, ओपन मेरिट है। तो आपको जिस भी कोटा में अप्लाई करना है आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद टेस्ट सेंटर आप सिलेक्ट करेंगे जहाँ पे भी आप टेस्ट देना चाहते हैं। तो टेस्ट सेंटर की लिस्ट यहाँ पे दी हुई है, जो आपके करीब तरीन वो आपने सिलेक्ट कर लेना है। दैन यहाँ पे प्रोविंस है, उसके बाद डोमिसाइल है, जो आपका डोमिसाइल ऑफ डिस्ट्रिक्ट है वो आपने मेंशन करना है। नेक्स्ट आपकी अपलोड पिक्चर का ऑप्शन है। आपने अपनी एक पासपोर्ट साइज़ लेस देन 1 MB की पिक्चर अपलोड करनी है। अपना नेम, फादर नेम, CNIC नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मैरिटल स्टेटस ये लिखना है। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन अपने ईमेल अपना लिखना है, जो हमने वहाँ पे लिखा था वही आ जाएगा। एक मोबाइल नंबर यहाँ पे आप लिखेंगे जो किसी दूसरे नेटवर्क पे कन्वर्ट ना हो। उसके बाद अल्टरनेट नंबर दूसरा नंबर लिखेंगे। पोस्टल एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, सिटी और नियरेस्ट लैंडमार्क आपने यहाँ पे लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपका एकेडमिक
आपका सेक्शन है एकेडमिक इन्फॉर्मेशन का, ये आपने मैट्रिक से स्टार्ट करना है। सबसे पहले मैट्रिक ऐड करेंगे, देन इंटरमीडिएट, देन आपने उसके बाद जो आपकी नेक्स्ट डिग्रीज हैं वो आप सेलेक्ट करेंगे। तो कुछ टेबल इस टाइप से बन के आ जाएगा। यहाँ पे मैंने इसको भी फिल किया है। सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, उसके बाद यहाँ पे आपका अगर हम न्यू के अंदर जाएँ तो मैं वहाँ से आपको ऐड करके दिखा देता हूँ। यहाँ से आप ऐड वाले बटन के ऊपर प्लस के निशान पे क्लिक करेंगे, डिग्री आपने सेलेक्ट करनी है आपकी जो भी है। उसके बाद स्पेशलाइजेशन सेलेक्ट करेंगे, साइंस आर्ट्स, पासिंग ईयर लिखेंगे, ड्यूरेशन पीरियड 1 साल की डिग्री है, 2 साल की डिग्री है, वो आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपने ऑब्टेन मार्क्स लिखने हैं, आपके मार्क्स कितने हैं, टोटल मार्क्स, परसेंटेज, देन आपने यहाँ से बोर्ड का नेम, लोकेशन और नीचे सेव इंफॉर्मेशन का ऑप्शन है। इसी तरह आपने 1 बाय 1 अपनी तमाम डिग्रीज मैट्रिक से लेकर फाइनल आपकी जो डिग्री है वहाँ तक आपने सारी की सारी ऐड कर लेनी है। दैन नेक्स्ट आपका ट्रेनिंग वगैरह का है। अगर आपने किसी किस्म की कोई ट्रेनिंग वगैरह ली हुई है तो उसके लिए यहाँ पे ये पोर्शन है। रेस्क्यू से अगर आपने कोई ट्रेनिंग ली है, ट्रेनिंग कोर्स का नाम लिखेंगे, ईयर ऑफ पासिंग लिखेंगे, ट्रेनिंग कोर्स ड्यूरेशन आप लिखेंगे कितने मंथ का था, और देन आपने इसको सेव कर लेना है। नेक्स्ट आपकी एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन है, उसके बारे में आपने लिखना है। अगर आप करंटली वर्किंग में हैं तो आपने यहाँ से एम्प्लॉयड कर देना है, अगर नहीं है तो अनएम्प्लॉय कर देंगे। उसके बाद सेम यहाँ से आप ऐड के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इसका फॉर्म आ जाएगा एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन का। इसमें आपने डेजिग्नेशन लिखनी है, नेम ऑफ डिपार्टमेंट, किस डिपार्टमेंट में किस जगह पे आपकी जॉब है। उसके बाद एड्रेस लिखेंगे जहाँ पे आपका ऑफिस या जहाँ पे आपकी जॉब है। एक्सपीरियंस फ्रॉम, किस डेट को आपकी जॉब स्टार्ट हुई है वो लिखेंगे। एक्सपीरियंस टू, जिस डेट को ख़त्म हुई है। अगर कंटिन्यू है यही वाली जॉब तो आपने टिल डेट कर देना है और उसके बाद सेव कर देना है। अगर आपकी एक से ज़्यादा एक्सपीरियंस है देन आपने स्टेप बाय स्टेप सबको एक एक करके यहाँ से ऐड के बटन के ऊपर आप क्लिक करते जाएंगे और आप ऐड करते जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे कुछ दीगर इन्फॉर्मेशन है, मिसलिनियस इन्फॉर्मेशन। अगर आपको स्विमिंग आती है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज़ नो कर सकते हैं। अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप यहाँ से यस कर सकते हैं। देन आपने लाइसेंस टाइप यहाँ पे बताना है, LTV, HTV, लाइसेंस नंबर लिखेंगे, लाइसेंस इशू डेट लिखनी है, लाइसेंस एक्सपायरी डेट, लाइसेंस इशू सिटी। अगर नहीं है तो आपने सिंपली यहाँ से नो कर देना है। उसके बाद अगर आपने रेस्क्यू 1122 में एम्प्लॉय हैं तो आप यस करेंगे। जैसे आप यस करेंगे तो उसकी डिटेल आ जाएंगी, करंट पोस्ट क्या है आपकी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, NOC नंबर। अगर आपकी नहीं है जॉब वहाँ पे तो आप सिंपली नो कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप आर्मी वगैरह में हैं देन आपने इसकी डिटेल में यस करना है, फिर उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन देनी है। अगर आप आर्मी एम्प्लॉयड नहीं है देन आपने नो करना है। उसके बाद करंट ऑक्यूपेशन आपका यहाँ पे बताना है, गवर्नमेंट जॉब है, प्राइवेट जॉब है या जॉब लेस हैं आप, तीनों ऑप्शन हैं जो भी आप सेलेक्ट करना चाहें। इस तरह से ये आपका जो प्रोफाइल वाला पेज है वो कंप्लीट हो जाएगा। प्रोफाइल वाला पेज कंप्लीट करने के बाद आपने एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर आ जा, यहाँ पे आपने डैशबोर्ड पे जब आएंगे तो यहाँ पे प्रोजेक्ट की डिटेल आ जाएगी, इमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट, ठीक है। मंडे 27 जनवरी 2025 लास्ट डेट लिखा हुआ है, टेस्ट डेट अभी अनाउंस होनी है। उसके बाद इधर भी आपको एडवर्टाइजमेंट वगैरह सारी चीज़ें मिल जाएंगी, आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। देन आपने यहाँ से बिल्कुल अगर इसी पेज के डैशबोर्ड के टॉप के ऊपर अगर हम आएँ तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, यहाँ पे क्लिक है टू रेस्क्यू 1122 एडवर्टाइजमेंट पोस्ट। इसके ऊपर अगर हम क्लिक करें तो इस टाइप की स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। यहाँ से आपने पोस्ट का नेम सेलेक्ट करना है, जिस भी पोस्ट के ऊपर आप अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है जी। उसके बाद आपने यहाँ से डिस्ट्रिक्ट अप्लाइड फॉर, कौन से डिस्ट्रिक्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। अगर वो डिस्ट्रिक्ट कोटा का है तो यहाँ से डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट आ जाएगी, जिन जिन डिस्ट्रिक्ट के अंदर जॉब्स अवेलेबल हैं। तो जो आपका डिस्ट्रिक्ट है वो आप सेलेक्ट करेंगे, देन आपने यहाँ से सिंपली अप्लाई के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपकी पोस्ट जिस पे आप अप्लाई करेंगे वो ऐड होके आ जाएगी। उसके बाद आपने यहाँ से डाउनलोड डिपॉजिट स्लिप है, इसको डाउनलोड कर लेना है। मैं आपको दिखा, ये आपकी डिपॉजिट स्लिप है जिसे हम चालान फॉर्म कहते हैं, ठीक है। तो इसमें आपने जस्ट अपना नेम, फादर नेम, उसके बाद CNIC नंबर, पोस्ट नेम लिखना है। पेन के साथ भी लिख सकते हैं आप। नीचे आपने सिग्नेचर करने हैं। यहाँ पे आप पेमेंट लिखी हुई है, इसको आप यहाँ पे बैंक हैं अल्फला, UBL, मुस्लिम कमर्शियल बैंक और बैंक इस्लामी, इनमें से आप किसी भी बैंक में इसको जमा करवा सकते हैं। जमा करवाने के बाद आपने इसकी जो रसीद है वो यहाँ पे आपको बताया गया। एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर यहाँ से आप डाउनलोड करेंगे अपना एप्लीकेशन फॉर्म। इसके ऊपर भी एक जगह पे आपने सिग्नेचर वगैरह और थंब वगैरह लगाने होंगे, वो आप लगा लेंगे। ये मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पे लगाने हैं। इसका जो पेज नंबर 3 है, अगर उसके ऊपर आप आएँ तो यहाँ पे आपने जो डॉक्यूमेंट साथ लगाने हैं, कॉपी ऑफ CNIC, मैट्रिक, इंटरमीडिएट, हायर सेकेंडरी, कॉपी ऑफ ऑल डिग्रीज, ओरिजिनल पेड डिपॉजिट स्लिप,
3 स्लिप्स हैं जो चलान के अंदर हमने देखी हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये कैंडिडेट की कॉपी है, ये आपने अपने पास रखनी है। ये CTS की कॉपी है, ये आपने CTS को भेजनी है बाई पोस्ट। और ये बैंक की कॉपी है, ये बैंक आपसे ले लेगा। ठीक है, तो ये आपने साथ लगाना है। यहाँ पे अदर डॉक्यूमेंट्स आपने अगर कोई हैं, NOC अगर आपको रिक्वायर्ड है वो लगाएंगे, डोमिसाइल की कॉपी आप लगाएंगे, अगर आपका लाइसेंस वगैरह है उसकी कॉपी लगाएंगे। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद यहाँ पे बाई पोस्ट मेल टू, आप पोस्ट ऑफिस के थ्रू आपने ये फॉर्म सारा फिल करने के बाद, डॉक्यूमेंट्स लगाने के बाद, अपने चलान की रसीद लगाने के बाद आपने इस एड्रेस के ऊपर भेज देना है। ये एड्रेस इसी फॉर्म के ऊपर लिखा होगा आपके पास। उसके बाद नीचे यहाँ पे आपने अपना नेम लिखना है, फादर नेम लिखना है, नीचे आपने डेट लिखनी है, उसके बाद थंब इम्प्रेशन, उसके बाद सिग्नेचर करने हैं। इसी तरह बिल्कुल एंड के अंदर भी आपने यहाँ पे डेट, और उसके बाद आपने यहाँ पे अपना जो थंब है और सिग्नेचर है वो करने हैं, और इसको आपने इस एड्रेस के ऊपर भेज देना है। तो ये थी इसकी कुल इन्फॉर्मेशन। उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपको समझ नहीं आई तो आप मज़ीद कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे गाइड कर दूँगा।